इस मुद्दे की जांच बहुत बारीकी से होना चाहिए और इसमें जो भी दोषी अधिकारी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो हमको रोड में आना पड़ेगा और इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा और जो अनियमित है इसकी तो जांच होना चाहिए। इससे गरीब हितग्राही जो है बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। नगर परिषद कटंगी के पार्षदों ने की प्रेस वार्ता, प्रधानमंत्री आवास योजना में जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की रखी मांग। नगर परिषद कटंगी में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में हितग्राहियों की राशि में बड़ा हेरफेर कर घोटाला किया गया है। इस घोटाले में कथित तौर पर वर्ष 2018-19 में तैनात सीएमओ, नोडल अधिकारी उपयंत्री राजेश चौकसे और लिपिक अशोक दुबे संलिप्त है। हालांकि यह जांच का विषय है। जैसा कि 5 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को तीसरी किस्त नहीं मिल पाई है, जबकि नगरीय निकाय एवं आवास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने डीपीआर के मुताबिक नगर परिषद को संपूर्ण राशि भेज दी है। यह मामला लगातार अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके बाद बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए सीएमओ रवि प्रकाश श्रीवास्तव को निकाय की एक टीम बनाकर वस्तु स्थिति क्लियर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मामले में जिला पंचायत सीईओ को मूल रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है। मंगलवार तक सीएमओ ने टीम का गठन नहीं किया था, वह कलेक्टर के लिखित आदेश का इंतजार कर रहे हैं। बुधवार को नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर ने भी सीएमओ से कहा कि वह टीम का गठन कर निष्पक्ष जांच करवाएं। इस बीच नगर परिषद कटंगी के पार्षदों ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बुधवार को कांग्रेसी पार्षद महेंद्र कटारिया, संजय चौक से अतीक अंसारी, मितेश कुमरे और कपिल मेश्राम ने साझा तौर पर प्रेस वार्ता की। कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षदों ने अनेक बार सीएमओ महोदय, नोडल अधिकारी राजेश चौक से मिले, लिस्टें मांग रहे हैं, जिसको नोडल अधिकारी राजेश चौकसे के द्वारा कागज मुहैया नहीं कराया जा रहा है। दूसरी बात, जब हम लोगों ने ये पूछा गया कि भाई आपने किस आधारशिला पे जो हितग्राहियों को सिलेंडर किए हैं, तो उसकी कोई आधारशिला बनी होगी, कोई टीम गठित की गई होगी, तो उसकी भी जानकारी आज दिनांक तक नहीं दे रहे हैं। इसलिए इस मुद्दे की जांच बहुत बारीकी से होना चाहिए और इसमें जो भी दोषी अधिकारी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। जैसा कि नोडल अधिकारी राजेश चौकसे का बार बार नाम आता है कि उनके ही कार्यकाल में ये 2018-19 से मामला जुड़ा हुआ है, तो अब तक क्या वजह है कि पार्षद इनके खिलाफ कभी नहीं आ पाए? क्या था, ये अभी तक गुमराह कर रहे थे कि पैसा ऊपर से आ रहा है, पैसा ये हो रहा है, वो हो रहा है, कई किस्म की गोल गोल बातें कर रहे थे। तो क्या होता है, पार्षद लोग इनके भरोसे पे थे, संज्ञान में ये था कि चलो भाई ये सच बोल रहा होगा अधिकारी। परंतु किसी पार्षद के द्वारा जब जानकारी आरटीआई के लगाकर ली गई, तब पता पड़ा, भोपाल से जैन साहब के माध्यम से जानकारियाँ लगी कि कटंगी की नगर परिषद में पैसा पूरा आ चुका है। तब इसकी जब छानबीन करने लगी, तब ये सब मामले सामने में आए। कुछ पत्रकार महोदयों ने इसमें सहयोग भी किए, उनने इस मामलों को उठाए हैं। निवेदन है कि इसकी जांच होना चाहिए। अच्छा, अगला कदम क्या होगा कांग्रेस का? अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर आएगी कांग्रेस की पूरी टीम। देर से ही सही, मगर अब कांग्रेस पार्टी के पार्षद प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर सामने आ ही गए हैं। बता दें कि नगर परिषद कटंगी में प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। कटंगी शहर की जनता की हर जुबान पर इस कथित घोटाले की चर्चा है। कहीं ना कहीं यह पूरा मामला नगर परिषद की साख को धूमिल कर रहा है। पार्षदों पर भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्षदों ने सामने आकर प्रेस वार्ता की। सुनिए क्या कह रहे हैं वार्ड पार्षद संजय चौक से। पूर्व के जो पार्षदों ने बोले, अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमको रोड में आना पड़ेगा और इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा और जो अनियमित है इसकी तो जांच होना चाहिए। इससे गरीब हितग्राही जो है बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। इन लोगों की लापरवाही से हितग्राही परेशान हो रहे, ये गलत है। किसे दोषी देखते हैं आप? किसे दोषी देखते हैं पूरे मामले में? कर्मचारी जो है इनकी लिपापोती, इनकी गंदगियों की वजह से ये कर्मचारी ही दोषी है। इसमें जो अधिकारी जो भी है और कर्मचारी होंगे जो भी इससे संबंधित, ये सब दोषी हैं। इनको करना चाहिए अपने। तो क्या केवल विभागीय कार्रवाई चाहते हैं या आप कानूनी भी कार्रवाई होनी चाहिए? विभागीय कानूनी कार्रवाई दोनों होना चाहिए, जिससे हमारे कटंगी शहर की जो जनता है इनके बीच में मैसेज गलत जा रहा है। हम जनप्रतिनिधियों का जो है इनका भी ग्राफ बिल्कुल गिर रहा है लोगों के बीच में, तो ये गलत है। ये आज हम भी एक जनप्रतिनिधि, हम लोगों को क्या जवाब दें? दुनिया भर की बातें हम लोगों को आके आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं लोग, और हम नगर पालिका से जो जानकारी मांग रहे देते हैं नहीं सही, तो हम भी लोगों को क्या बतलाएं।
कांग्रेस पार्षदों ने प्रेस वार्ता में कहा कि अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को न्याय नहीं मिला और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। दरअसल यह मसला राजनीति से कहीं ज़्यादा बढ़कर एक सरकारी योजना में भ्रष्टाचार और गरीबों के हित से जुड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्की छत का सपना देखने वाले गरीब हितग्राही आज कर्ज में डूबे हुए हैं। पार्षद अतीक अंसारी ने हाल ही में बने डीपीआर पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में अफसरशाही हावी है, यहां पर अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, बिना परिषद के सदस्यों के संज्ञान में लाए किसी भी मामले में अपनी मनमानी कर रहे हैं। पूर्व में इसी तरह की करतूतों के कारण आज नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही परेशान हो रहे हैं। मामले की जांच निष्पक्ष होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इसमें जो है 600 कुछ लोगों का डीपीआर बन के आया था ये, और इसमें इन्होंने अधिकारियों ने इसमें बगैर अनुमोदन के 129 लोगों के इसमें बगैर परिषद के अनुमोदन के इन्होंने पहले ही पैसा डाल दिया, परिषद के संज्ञान में नहीं लिया, की जानकारी में नहीं दिया, गुमराह करके इन्होंने इसके पहले भी जो अधिकारी थे इन्होंने ये कर लिया। उसके बाद हमने इसका बहिष्कार किया कि भाई हम ये 600 कुछ लोगों का जो डीपीआर बन के आया है इसमें हम अनुमोदन नहीं करेंगे। फिर भी इन्होंने प्रोसीडिंग में लाकर इस पे जो लीपापोती की है, और लीपापोती करके जो अभी हमारे कुछ गरीब हितग्राही आज तीसरी किस्त दूसरी किस्त के लिए परेशान हो रहे हैं, और उसके बाद आज वो दर दर भटक रहे हैं, ब्याज में लोगों को रुपए दे रहे हैं बेचारों, जिस तरीके से अपना मकान बरसात के पहले कंप्लीट कराना है, और कई तो किराए से रह रहे हैं अपने मकान। तो इसमें जो गलतियां नोडल अधिकारी है, सीएमओ है और जो भी कर्मचारी है, हमारी तो एक ही अपेक्षा है कि इनके ऊपर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई हो, जो भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो, जो भी सरकारी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। पार्षद मितेश कुमरे ने प्रेस वार्ता में कहा कि कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया है, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। अब निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच की जरूरत है, तभी सच उजागर होगा। आज नगर के सभी 15 वार्डों के पार्षदों को उनके वार्डवासी किस्त नहीं मिलने की वजह से परेशान करते हैं। जब पार्षदों को ही सही जानकारी मुहैया नहीं करवाई जा रही तो पार्षद वार्डवासियों को ठीक तरीके से जानकारी कहां दे पाएंगे। इसीलिए पूरे मामले की जांच की जरूरत थी और जांच के आदेश हुए हैं, तो सीएमओ को गंभीरता से मामले की जांच करवानी चाहिए। कलेक्टर के आदेश का पालन अक्षरशः होना चाहिए। मितेश जी, चूंकि अब कलेक्टर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच के आदेश दे दिए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं और आप किस किस को दोषी मानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में? प्रधानमंत्री आवास का जहाँ तक सवाल है, कलेक्टर महोदय के संज्ञान में ये जो विषय आया है, कोई ना कोई बड़ा घोटाला रहा होगा, तभी इतनी कलेक्टर महोदय द्वारा इसकी जाँच के लिए टीम गठित की गई है। और जहाँ तक इसमें सबसे नोडल अधिकारी और पूर्व के जो परिषद के सीएमओ या जो भी अधिकारी रहे उनके द्वारा इसमें लगता है मुझे कि सभी लोग दोषी हैं उसमें। तो आपके वार्ड के कितने ऐसे हितग्राही जिन्हें तीसरी किस्त नहीं मिल पाई? क्या कभी हितग्राही आके परेशान करते हैं? लगभग बिल्कुल करते हैं, ये तो बहुत वाजिब बात है कि वो तो करेंगे परेशान। मैं उस वार्ड का निर्वाचित पार्षद हूँ, और समय समय पे वो मेरे को दूरभाष द्वारा स्वयं मेरे घर में आके मुझे किस्त के लिए बोलते हैं।